Hello friends, today we'll talk about John Dryden political works. जॉन ड्राइडन, हमने रेस्टोरेशन पीरियड के राइटर जॉन ड्राइडन स्टार्ट कर लिए हैं और मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जॉन ड्राइडन की लाइफ और उनके वर्क्स समझ में आए. ओके, लेट अस स्टार्ट जॉन ड्राइडन पॉलिटिकल वर्क्स. द फर्स्ट वर्क इज एब्सलम एंड एचिटोपल. Absalom and Achitophel. It is a poem and it is written in 1681. Okay, and this is a satirical poem. मतलब व्यंग किया गया है, written in heroic couplet और heroic couplet में लिखा गया है. Okay, तो ये आपको ये कई बार पूछा जाता है कि कौन सा पोएम किस में लिखा गया है, तो आपको याद रखना पड़ता है. ए फ्रेज रिटन आफ्टर एब्सलम एंड एचिटोपल एज ए पोएम मेंशन बाय ड्राइडन. एक फ्रेज लिखा गया है ए पोएम नाम से, मेंशन बाय ड्राइडन, और इसका सबटाइटल है ए स्टेट्स ऑन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएम. ओके, so this is a subtitle of Absalom and Achitophel written by John Dryden. तो subtitles बहुत बार पूछे जाते हैं. It is very important. You have to remember the subtitles. And the title Absalom and Achitophel is taken from a biblical tale. मतलब बाइबल में से लिया गया है, उनकी कहानियों में से लिया गया है. Where there was a person called Absalom who revolted against David. एक person है Achitophel, Absalom who revolted against David. Okay, and this is presented as an allegory to represent a story of Charles II. ये चार्ल्स II की स्टोरी रिप्रेजेंट करने के लिए एक एलिगरी में लिखा गया है. इंग्लैंड में उस समय दो पार्टीज थी. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है विग एंड टोरिस. दो पार्टीज थी ना, विग्स एंड टोरिस. ओके, द स्पेलिंग्स आर रॉन्ग, थोड़ी स्पेलिंग इसमें रॉन्ग है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा. तो विग्स का मतलब है एब्सलम एंड एचिटोपल का मतलब है टोरिस पार्टी. ओके, विग्स का मतलब एब्सलम एंड एचिटोपल का मतलब है टोरिस पार्टी. एंड चार्ल्स का कोई लेजिटिमेट सन नहीं था. एंड दिस पार्टीज डिड नॉट वांट जेम्स टू टेक द थ्रोन. और ये पार्टी नहीं चाहती थी कि जेम्स उनका वारिस बने. एंड पॉपिश प्लॉट 1679 to 1685 which was hacked by Whigs party people. and this पॉपिश प्लॉट में विग पार्टी नहीं चाहती थी कि जेम्स टू रूलर बने. ओके, एंड विग्स पार्टी क्या होती है? ईस्ट ऑफ शैफ्ट्सबरी. इट्स विग्स ऑफ अर्ल ऑफ शैफ्ट्सबरी. एंड हम टैटे ने इसके ऊपर एक व्यंग किया है. ही टुक दिस पोएम नेहम टैटे. यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स आल्सो. नेहम टैटे, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे. ही टुक दिस पोएम एंड रोट इट्स सेकेंड पार्ट विच वॉज पब्लिश इन द ईयर 1682 एंड पब्लिश इट. उन्होंने इसका सेकेंड पार्ट पब्लिश किया 1682 में. तो ये याद रखना है आपको. एंड थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए. ये जो नोट्स मैं आपको दे रही हूँ ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसीलिए मैंने इतना सा लिखा है. बहुत लेंथी होता है हर एक जो वर्क्स है, लेकिन मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में इसीलिए दे रही हूँ ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने में दिक्कत ना हो. तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस. द क्वेश्चंस आर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सबटाइटल ऑफ ड्राइडन एब्सलम एंड एचिटोफल इज. सबटाइटल क्या था? ए सैटायर ऑन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएम. ओके, तो ये इसका क्वेश्चन हमने बना दिया. एक क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा चुका है. जो मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ वो एग्जाम्स में पूछे जाके हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट दैट he wished his greatness to create for politicians neither love nor hate. किसमें ये लाइन बोली गई है? Not that he wished his greatness to create for politicians neither love nor hate. ये लाइन बोली गई है एब्सलम एंड एचिटोफल में. तो आंसर इज एब्सलम एंड एचिटोफल. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन ड्राइडन एब्सलम एंड एचिटोफल इज. क्या है ये? एक political allegory. it is a political allegory. okay, तो ये आपको याद रखना है. it is a political allegory. the next question is great wits are sure to madness, near allied and thin partitions to their bronze divine. मतलब ज़्यादा दिमाग जिसके पास होता है वो पागल होने की कतार पर होता है. ये एक सटायर किया गया था. इसमें किस में किया गया है ये सटायर?
एप्सिलम एंड एचिटोपल। ओके, तो ये याद रखना है, ज़्यादा दिमाग जिसके पास होता है वो पागल होता है। मतलब ग्रेट विट्स आर शोर टू मैडनेस, नियर एलेड एंड देन पार्टीशंस टू देयर ब्राउन डिवाइन्स। तो ये इसमें सटायर किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। The next question is, which literary work best capture the sense of political turmoil, particularly regarding the issue of religion just after the restoration? Just after the restoration कौन सा ऐसा था जो religion का issue लेके आया था political turmoil के basis पे? The answer is Absalom and Achitophel. Absalom and Achitophel. The next is, who is targeted in this line? कौन इसमें टारगेट है? नाउ स्टॉप योर नोसेस रीडर्स नॉनसेंस readers all and some, for here is a term of midnight work to come. Oh, go from the troublesome turn of ruling home, round as a glow and crickly chink, greatly and great he reels behind his link. This lines is dedicated to whom? किसको बोली गई है? थॉमस शेडवेल। थॉमस शेडवेल को इन्होंने बोला है। इन दिस लाइन जॉन ड्राइडन से, ही इज ए लीडर ऑफ स्टूपिडिटी। थॉमस शेडविल के ऊपर इन्होंने व्यंग करते हुए ये लाइन बोली है। तो बहुत बार ये लाइन पूछी जाती है कि किसको उन्होंने स्टूपिड बोला गया है, तो आंसर इज थॉमस शेडवेल। द नेक्स्ट पॉलिटिकल वर्क इज मेडल। The next political work is Medal. This work is written just after Absalom and Achitophel. इसके just after लिखा गया था ये। And this work, Medal, is answered by Thomas Shadwell in his work Medal of John Weiss. जो Medal of John Weiss जो थॉमस शेडवेल ने लिखा है उसका आंसर देते हुए इन्होंने ये वर्क लिखा है मेडल। ओके, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज, ये आपको ये आंसर ये याद रखना है कि इन्होंने कौन सा, थॉमस शेडवेल ने ये लिखा था, उसका इन्होंने जो मेडल है ये इसका रिप्लाई करते हुए लिखा था। ओके, एंड मैकफ्लॉक ने 1682 रिटन बाय ड्राइडन। और फिर मैकफ्लॉक ने लिखा 1682 में, ड्राइडन ने वो भी उसके ऊपर व्यंग करना चाहते थे थॉमस शेडवेल के ऊपर। एंड in his two poems Absalom and Achitophel, Dryden criticized Thomas Shadwell, and in the Medal of John Weiss, Thomas Shadwell criticized Dryden. Then again in Macflackne, Dryden criticized Thomas Shadwell. तो ये एप्सिलॉम में ड्राइडन ने थॉमस शेडवेल को क्रिटिसाइज़ किया, उन्हें स्टूपिड बताया। फिर उन्होंने मेडल ऑफ जॉन वेस लिखा थॉमस शेडवेल ने और ड्राइडन को क्रिटिसाइज़ किया। फिर उसका आंसर देते हुए ड्राइडन ने मैकफ्लेक ने लिखा 1682 में, और उन्होंने किसको, थॉमस शेडवेल को क्रिटिसाइज किया। ओके, तो ये दोनों आपस में व्यंग एक दूसरे पर, इसीलिए इसको पॉलिटिकल वर्क्स बोलते हैं, क्योंकि वो आपस में ही व्यंग कर रहे थे। तो क्वेश्चन इसमें किस टाइप का आता है हम एक बार देख लेते हैं। द मेडल विच इज रिटन इन 1682 इज सबटाइटल एज। तो सबटाइटल क्या है? ए सटायर अगेंस्ट सेडिक्शन। द सटायर अगेंस्ट सेडिक्शन, दिस इज द सबटाइटल। ओके, तो आपको ये याद रखना है, वायलेशन है अनलॉफुल एक्टिविटी इज कॉल्ड सेडिशन। जो सेडिशन होती है, अनलॉफुल एक्टिविटी जो होती है उसको सेडिशन बोलते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये हमारा हो गया है मेडल। द नेक्स्ट वर्क इज मैकफ्लोकने। द फेमस वर्क इज जॉन ड्राइडन। द फेमस वर्क ऑफ जॉन ड्राइडन इज मैकफ्लेकने। तो इसमें इन दिस वर्क जॉन ड्राइडन हैज़ मॉक्ड थॉमस शेडवेल। इन्होंने फिर से उनका मजाक बनाया है थॉमस शेडवेल का। एंड जॉन ड्राइडन एंड थॉमस शेडवेल आर फ्रेंड्स फॉर मैनी ईयर्स। वी डोंट नो व्हाट रीजन एंडेड देयर फ्रेंडशिप बिकम एनिमीज। हमें नहीं पता कि क्यों वो दुश्मन बन गए थे, लेकिन काफ़ी सालों तक उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी रही थी। एंड ड्राइडन वॉज ए रॉयलिस्ट, तो वो किंग के एक रॉयलिस्ट थे। एंड थॉमस शेडवेल वाज द विग सपोर्टर, ये विग्स के सपोर्टर थे ऑफ अर्ल ऑफ शेफ्ट्सबरी। ओके, जो पार्लियामेंट थी उसके सपोर्टर थे। ओके, विग्स पार्टी के। एंड द ड्राइडन एंड शेडवेल के बीच एलिजाबेथन राइटर बेन जॉनसन को लेकर भी लड़ाई हो गई थी। तो इसका प्लॉट हम स्टार्ट करते हैं मैकफ्लॉकने का। लेट अस स्टार्ट द प्लॉट ऑफ
फ्लॉकने। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इन्होंने इसके ऊपर मॉक करते हुए लिखा है। रिचर्ड फ्लैटने इज द रूलर ऑफ द थ्रोन ऑफ डलनेस पोएट्री। तो इन्होंने रिचर्ड फ्लॉकने इज द रूलर ऑफ द डलनेस पोएट्री। फाइनली रिचर्ड फ्लैटने वांट टू रिटायर एंड लुकिंग फॉर ए वर्दी सक्सेसर। अब वो रिटायर होने वाले हैं रिचर्ड फ्लैटने, और वो चाहते हैं कि उनकी गद्दी पे बैठने वाला उन्हें कोई वारिस मिल जाए। एंड रिचर्ड फ्लैटने फाइंड थॉमस शेडवेल टू रूल ऑन डलनेस पार्टी। तो उन्होंने व्यंग किया है कि अब उनको एक मिल गया है रिचर्ड को, ये थॉमस शेडवेल नाम का, जो डलनेस पार्टी को आगे चला सकता है। दिस वॉज द फर्स्ट मॉक हीरोइक पोएम इन इंग्लिश। तो आपको ये याद रखना है, दिस वॉज द फर्स्ट मॉक हीरोइक पोएम इन इंग्लिश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड अलेक्जेंडर पोप रिटन ए मॉक, इन्होंने भी, अलेक्जेंडर पोप ने भी इसके ऊपर एक मॉक डेंसिया लिखा है, विच वॉज क्वाइट इंस्पायर्ड बाय मैकफ्लॉकने। ये जो उनका काफ़ी इंस्पायर्ड है इससे, मैकफ्लॉकने से। तो इसमें इतना ही हमें याद रखना है कि इन्होंने एक डलनेस पार्टी बन थी रिचर्ड फ्लॉटने की, और वो अपना वारिस ढूंढ रहे थे, तो थॉमस शेडविल को उन्होंने वारिस के रूप में अपनाया। ओके, डलनेस पार्टी, ये सिर्फ व्यंग है मैकफ्लॉकने में। ओके, तो क्वेश्चन किस टाइप का आता है, कोट दिया गया है, इवन आई एंड स्टूपिड पर्सन ऑफ मोर रियन देन दे व्हाट सेंड बिफोर टू प्रिपेयर थियर। तो ये क्या है, मैकफ्लॉकने की बात हो रही है इसमें रिचर्ड फ्लॉटने कहता है मैं स्टूपिड हूँ, इसलिए मुझे पगले भेजा गया है कि मैं तुम्हारे जैसे स्टूपिड के लिए रास्ता बना सकूं। तो थॉमस शेडविल के लिए ये उन्होंने बोला है। ओके, तो ये कोट इन्होंने मैकफ्लॉकने से लिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकफ्लॉकने इज एन अटैक ऑन ड्राइडन लिटरेरी राइवल। तो कौन से राइवल के ऊपर उन्होंने अटैक किया है मैकफ्लॉकने में? द आंसर इज थॉमस शेडविल। द आंसर इज थॉमस शेडविल। द नेक्स्ट इज सबटाइटल ऑफ मैकफ्लॉकने वाज। तो सबटाइटल क्या है मैकफ्लॉकने का? सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट। ओके, तो ये दिस इज ए सटायर। आपको ये याद रखना है कि किसके ऊपर उन्होंने, ये सबटाइटल किसका है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोएट हु चूजेस हिज सक्सेसर पोएट एंड सटायर्स इन हिज पोएम। तो ये आप आंसर इज रिचर्ड फ्लॉकने चूजेस थॉमस शेडवेल एज हिज सक्सेसर। ओके, तो ये आपको याद रखना है, रिचर्ड फ्लॉकने chooses Thomas Shadwell as his successor. The next question is there was a line from the मैकफ्लॉकने and meaning of the word is asked. तो meaning पूछा गया है एक वर्ड का। तो the lines are a ton of man in thigh large bulk is writ, मतलब right, but sure thou art but a kilderkin of bit. kilderkin मतलब means मेजॉरिटी, कैपेसिटी की बात हो रही है। इसके बाद वाली लाइंस में रिचर्ड फ्लॉकने थॉमस शेडवेल से कहता है कि तुम कैसे लिखते हो, तुम ट्रेजेडी लिखते हो तो पीपल को कॉमेडी लगती है, एंड दे लव एंड कॉमेडी लिखते हो तो लोगों को ट्रेजेडी लगती है, वो रोने लगते हैं। तो इसमें एक व्यंग उन्होंने किया गया है। एंड किल्डरकिन का मतलब होता है मेजॉरिटी, कैपेसिटी। ओके, मेजॉर्निंग कैपेसिटी। ओके, तो अब हम बात करते हैं पोएम्स की। लेट अस डिस्कस अबाउट द पोएम्स ऑफ जॉन ड्राइडन। ओके, तो पोएम्स, द फर्स्ट पोएम इज रिलीजियो लेसाई। रिलीजियो लेसाई, द फर्स्ट पोएम इज रिलीजियो लेसाई। लेट अस डिस्कस अबाउट द रिलीजियो लेसाई। लेमन्स फेथ मीन्स कॉमन मैन की बात हो रही है। रिलीजियो लेसाई का मतलब होता है लेमन्स फेथ, मतलब कॉमन मैन। इन दिस पोएम ही इज ट्राइंग टू डिफेंड, किसको? लेमन्स फेथ की बात हो रही है। ओके, एंड इन दिस पोएम ही इज ट्राइंग टू डिफेंड एंग्लिकन चर्च अगेंस्ट रोमन कैथोलिक चर्च। वो इसमें डिफेंड कर रहे हैं एंग्लिकन चर्च को अगेंस्ट रोमन कैथोलिक चर्च। ओके, एंड जॉन ड्राइडन वॉज एंग्लिकन बिकॉज ही वॉज रॉयलिस्ट हु सपोर्टेड चार्ल्स टू। तो एंग्लिकन थे क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे चार्ल्स टू को। ओके, और रॉयलिस्ट थे। तो आपको याद रखना है, ही वॉज वर्किंग एज ए मेंबर ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। वो मेंबर ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड थे, एंड ही वॉज सपोर्टर ऑफ
एंग्लिकन चर्च। तो इसमें इतना आपको याद रखना है। मोस्टली नेम पूछता है तो इतना डिटेल इसीलिए मैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ही आपको प्रोवाइड करी। द नेक्स्ट इज हिन एंड पैंथर। द नेक्स्ट पोएम इज हिन एंड पैंथर। तो इट इज़ रिटन इन 1687 एंड हिन का मतलब होता है एनिमल डियर एंड पैंथर का मतलब होता है एनिमल। एंड इसका सबटाइटल है ए पोएम इन 3 पार्ट्स। सबटाइटल इज ए पोएम इन 3 पार्ट्स। तो आपको याद रखना है। तो एनिमल डियर और का मतलब होता है कैथोलिक चर्च एंड एनिमल का मतलब होता है एंग्लिकन चर्च। ओके, पैंथर का मतलब। तो after the death of Charles II in 1685, Dryden was reappointed as a poet laureate by James II in 1685. And in 1685, he was converted into a Catholic from Anglican. तो वो एंग्लिकन से कैथोलिक में कन्वर्ट हो गए थे। In 1687, he wrote Political and Public Apology, Hind and Panther. तो Political and Public Apology लिखी थी उन्होंने, Hind and Panther. He was started to defend Catholic Church. वो अब डिफेंड करने लग गए थे किसको? कैथोलिक चर्च को। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ही वाज स्टार्टेड टू डिफेंड कैथोलिक चर्च। ये क्लियर नहीं है, मैं दूसरी वीडियो वो पीडीएफ डाल दूंगी। तो ही वाज supporting Catholic Church. So this is the poem in 3 parts. The first part is, in this there is a description of major religion in England. तो first part में description है major religion of England का। and in the Hind मतलब deer was followed by hounds, जो wild dogs होते हैं वो उसको follow कर रहे हैं। and the second part में क्या है, he explained why he changed to Catholic and he argues that Hind is more pure than Panther। अब इसमें ये argue कर रहे हैं कि हिंद जो कैथोलिक है वो more pure है एंग्लिकन चर्च से। ओके, सेकेंड पार्ट में। एंड द थर्ड पार्ट इज देर इज ए कॉन्ट्रोवर्शियल डायलॉग बिटवीन हिंद एंड पैंथर। मतलब एंग्लिकन एंड कैथोलिक चर्च के बीच में कॉन्ट्रोवर्शियल डायलॉग दिखाए गए हैं अबाउट द रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंग्लैंड। ओके, तो वहाँ की जो रिलीजियस कंडीशन थी उसके ऊपर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हिंद एंड पैंथर transversed into the story of country mouse and a city mouse is a satire on। किसके ऊपर satire है ये? and this is a work by Matthew Paine wrote a satire on Hind and Panther by Dryden। ये वर्क लिखा था मैथ्यू प्रेन ने और ये सटायर किया था इन्होंने हिंद एंड पैंथर जो ड्राइडन पे लिखा है। मैथ्यू प्रेन रोट हिंद एंड पैंथर ट्रांसवर्स्ड इनटू द स्टोरी ऑफ कंट्री माउस एंड ए सिटी माउस। जो ये है इन्होंने मैथ्यू पेनरॉड ने ये लिखा है और व्यंग किया है, सटायर किया है ड्राइडन के हिंद एंड पैंथर पे। बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइडन रोट 2 फिलोसफिकल रिलीजियस पोएम। व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोस 2 पोएम्स? 2 फिलोसफिकल रिलीजियस पोएम्स लिखे गए हैं। कौन से लिखे हैं? तो दोनों हमारे कौन से थे? द फर्स्ट इज रिलीजियो लेसी एंड द सेकेंड वन इज हिंड एंड पैंथर। ये दोनों ही फिलोसफिकल रिलीजियस पोएम है जो जॉन ड्राइडन ने लिखे हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट इज सॉन्ग्स फॉर सेंट। द नेक्स्ट पोएम इज सॉन्ग्स फॉर सेंट। ओके, एंड सिसिलिया जो डे है लॉन्ग पोएम है ये एंड रिटन इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट पोएम द लेडी सेंट सिसिलिया। okay, was Perron saint of music and Dryden was grown up as Puritan and the Puritan did not believe in music and entertainment। तो Dryden बड़े हुए थे Puritan की तरह और जो Puritan होते थे वो म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट बिलीव नहीं करते थे। एंड ही इज सेलिब्रेटिंग म्यूजिक। ही सेज वी शुड प्रेज गॉड इन दैट वर्सेस। और हमें गॉड को प्रेज करना चाहिए वर्सेस में, पोएम फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग लाइंस देख लेते हैं हम। क्लोजिंग लाइंस क्या थी? व्हेन द लास्ट एंड ड्रेडफुल आर दिस स्क्रम्बलिंग पेगेंट शैल डिवोर the trump shall beat horch on high, the dead shall live and living die, and music shall attain the sky। ओके, तो दिस इज द क्लोजिंग लाइंस। ये कौन सी क्लोजिंग लाइंस किस में बोली गई है?
सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया, सॉन्ग्स फॉर सेंट सिसिलिया। तो आपको याद रखना है ये सिसिलिया डे पे है, लॉन्ग पोएम है। एंड दिस ही इज सेलिब्रेटिंग म्यूजिक, वो इसमें म्यूजिक सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज फोर्थ पोएम इज Alexander Feast और पावर ऑफ म्यूजिक। Alexander Feast और पावर ऑफ म्यूजिक, ये क्या है, एक ओड है। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज रिटन इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट सेंट सिसिलिया डे। ये भी सेलिब्रेट सेंट सिसिलिया डे के लिए लिखा गया है। एंड इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब ए फीस्ट गिवन बाय अलेक्जेंडर आफ्टर टू कैप्चर पर्सिपोलिस। जो प्लेस है उसको कैप्चर करने के बाद में एक फीस्ट है जो अलेक्जेंडर पोप ने दिया था। इन दिस फीस्ट ही कॉल्ड ए बार्ड, इसमें एक वो बार्ड को बुलाते हैं। बार्ड का मतलब होता है पोएट, एंड नेम इज एमोथियस, मतलब तानसेन जो जैसे कि बुलाया था ना वैसे ही, तो द नेम इज टिमोथियस। तो वो टिमोथियस नाम के एक पोएट को बुलाते हैं इसमें। ओके, तो ये टिमोथियस नाम के एक पोएट को बुलाते हैं। ओके, एंड Bacchus able to sing the praises for a god of wine, he is able to persuade Alexander to drink, and he coins down Alexander by his singing. Later he make Alexander crying for the death of Persian king Gordius. Later he praises beauty of Tyre, Alexander lover, and he sing of revenge. And higher thing, Alexander became so angry that Alexander set fire to परसोपोलिस, जो प्लेस है उसके ऊपर पूरी आग लगा दी थी, इतना गुस्सा उनको आ गया था। ये इन्होंने एक फीस्ट रखी थी, उसके ऊपर है अलेक्जेंडर की। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि कौन से पोएट को बुलाया गया था, फीस्ट थी, सिसिलिया डे के ऊपर सेलिब्रेशन था। ओके, एंड अलेक्जेंडर फीस्ट और पावर ऑफ म्यूजिक इज रिटन बाय जॉन ड्राइडन। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ अलेक्जेंडर फीस्ट। तो अलेक्जेंडर फीस्ट का सबटाइटल क्या है, तो अलेक्जेंडर फीस्ट का सबटाइटल है पावर ऑफ म्यूजिक। द सबटाइटल इज पावर ऑफ म्यूजिक, तो आपको याद रखना है। द लास्ट वन इज, द नेक्स्ट वन इज fables ancient and modern. Fables ancient and modern, this is a prose work and it is a kind of translation work. ये translation work है, and in this work he translate three things. इन्होंने तीन चीज़ें ट्रांसलेट करी है। ही ट्रांसलेट फर्स्ट बुक ऑफ होमर, इलियड, जो होमर की इलियड है वो फर्स्ट बुक ट्रांसलेट करी है। ही सेलेक्टिव पीस फ्रॉम ओविड मेटाफोर्सिस, तो इन्होंने ओविड मेटाफोर्सिस से भी लिया है। एंड 3 चौसर कंटेम्परेरी टेल्स आर ट्रांसलेटेड, और उन्होंने चौसर की 3 कैंटरबरी टेल्स को भी ट्रांसलेट किया है। द नेक्स्ट वन इज essay of dramatic poesy. The next one is essay of dramatic poesy. तो इसमें क्रिटिकल वर्क है, ये एक आपको याद रखना है। तो ये हमारा था जॉन ड्राइडन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे जो भी नोटिफिकेशन डेली जो वीडियोस मैं डाल रही हूँ आप तक उनका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उनको देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे।